राजा विक्रमादित्य ने हमेशा की तरह पेड़ से लटकते शव को कंधे पर लादा और अपने गंतव्य की ओर बढ़ चला। जैसे ही वे शांतिपूर्वक रास्ते पर चल रहे थे, बेताल ने एक नई कहानी सुनानी शुरू की। एक समय की बात है, बेताल बोला, एक बहुत ही भला और दयालु राजा था, जो अपनी प्रजा के दुख दर्द को व्यक्तिगत रूप से सुनता और उनकी समस्याओं का समाधान करता। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति अपने 2 नेत्रहीन पुत्रों के साथ दरबार में आया। उसने राजा को प्रणाम किया और विनम्रतापूर्वक बोला, महाराज, व्यापार में भारी हानि के कारण मैं अत्यंत निर्धन हो गया हूँ। मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है ताकि मैं अपने ऋण चुका सकूं और नया व्यवसाय शुरू कर सकूं। वृद्ध ने प्रस्ताव दिया कि वह अपने अंधे बेटों को महल में छोड़ जाएगा और 6 महीने के भीतर ऋण चुका देगा। राजा ने इस पर संदेह करते हुए पूछा, तुम्हारे अंधे पुत्र मेरे महल में क्या सेवा कर पाएंगे? वृद्ध ने गर्व से उत्तर दिया, महाराज, मेरा बड़ा पुत्र घोड़ों का पारखी है और छोटा पुत्र रत्नों का विशेषज्ञ है। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उसने जिज्ञासा से पूछा, वे ये सब कैसे कर सकते हैं? वृद्ध ने कहा, मेरे दोनों पुत्रों के पास सूंघने और छूने की अद्वितीय शक्ति है। यदि आपको उनकी परख में कोई कमी लगे तो आप उन्हें दंडित कर सकते हैं। राजा ने उनकी बात मान ली और 1000 स्वर्ण मुद्राएं उन्हें दे दी। दोनों पुत्र महल में सेवा देने लगे। कुछ समय बाद दरबार में एक व्यापारी घोड़े बेचने आया। उसके पास एक सुंदर अरबी नस्ल का घोड़ा था, जिसकी प्रशंसा करते हुए व्यापारी बोला, ये घोड़ा बेहद तेज और वफादार है। राजा ने अंधे घोड़ा विशेषज्ञ को बुलाकर कहा, देखो, ये घोड़ा कैसा है? अंधे युवक ने घोड़े को सूंघकर और छूकर परखा और बोला, महाराज, इस घोड़े को खरीदना ठीक नहीं होगा। यह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। व्यापारी क्रोधित हो उठा, परंतु राजा ने अपने सेनापति को घोड़े की सवारी करने का आदेश दिया। जैसे ही सेनापति ने घोड़े पर सवारी की, घोड़े ने उसे पटक दिया। सभी दरबारी अंधे युवक की परख से चकित रह गए। कुछ दिनों बाद एक रत्न व्यापारी कीमती रत्नों के साथ आया। राजा ने उसे अंधे रत्न विशेषज्ञ के पास भेजा और कहा, जरा इसे परखो। अंधे युवक ने रत्न को हाथ में लेकर परखा और बोला, महाराज, ये दुर्भाग्य लाने वाला रत्न है। राजा ने ये सुनकर व्यापारी से पूछा और व्यापारी ने स्वीकार किया कि इस रत्न ने पहले ही उसके परिवार के 2 लोगों की जान ले ली थी। राजा ने अंधे युवक की प्रशंसा की। कुछ महीने बाद वृद्ध अपने पुत्रों को लेने लौटा। उसने राजा को स्वर्ण मुद्राएं लौटा दी और पुत्रों को साथ ले जाने की अनुमति मांगी। जाने से पहले राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पुत्र तो विशेष गुण रखते हैं, क्या तुम्हारे पास भी कोई विशेषता है? वृद्ध ने कहा, महाराज, मैं किसी का भी अतीत बता सकता हूँ। राजा ने जिज्ञासावश पूछा, तो मेरा अतीत बताओ। वृद्ध बोला, महाराज, आप एक चोर के पुत्र हैं। ये सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। क्रोधित होकर उसने सैनिकों को आदेश दिया, इस बूढ़े और उसके पुत्रों को पकड़कर फांसी दे दो। कहानी समाप्त कर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, वह राजा इतना न्यायप्रिय और दयालु होने के बावजूद क्यों इस वृद्ध और उसके पुत्रों को फांसी की सजा देना चाहता था? जल्दी बोलो, नहीं तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। विक्रमादित्य ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, बेताल, वह राजा न्यायप्रिय था, लेकिन अपने अतीत की सच्चाई को सहन नहीं कर सका। वृद्ध ने बिना सोचे समझे इतनी कटु बात कह दी, जिससे राजा का स्वाभिमान आहत हुआ। इसी कारण उसने क्रोध में आकर यह आदेश दिया। बेताल मुस्कुराया और बोला, राजा, तेरी बुद्धिमत्ता की दाद देता हूँ, लेकिन क्योंकि तूने चुप्पी तोड़ दी, मैं फिर से पेड़ की ओर लौट रहा हूँ। और यह कहकर बेताल हवा में उड़ गया।